प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 11.1 को और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद कौन से फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हम कब कर पाएंगे, जब आपको ये सारे लॉज बहुत अच्छे से आते रहेंगे तब। ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया ही था। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, चलो मैं एक बार आपको सारे जो हमारे लॉज है वो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए पहला लॉ अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि a का पावर क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे m है, फिर उसके बाद इनटू, फिर यहाँ पे a का पावर क्या है n। यानी इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पर दोनों में देखो बेस क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। ठीक है, और जो हमारे एक्सपोनेंट है ना वो अलग अलग है। तो बताइए किसके इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा बेस है उसको एक बार ही लिखेंगे, फिर जो हमारे एक्सपोनेंट्स होंगे ना उनको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा इसका पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो डिवीजन में कैसे होता है, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, जैसे कि a का पावर 4, a का पावर m इंटू a का पावर n। ठीक है, इंटू नहीं, यहाँ पे हम लोग डिवीजन की बात कर रहे थे। ठीक है, इंटू वाला तो हमने देख लिया, यहाँ पे लगाएंगे डिवीजन का साइन, फिर उसके बाद a का पावर n। तो फिर क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है डिवीजन और इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि बेस दोनों में सेम है, तो फिर क्या करने का, बेस को यहाँ पे लिख देने का और फिर जो पावर्स रहते हैं ना दोस्तों उसको क्या कर देने का, माइनस कर देने का। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात करी, जब बेस रहे, मतलब जब बेस सेम रहेंगे तब। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर बेस अलग अलग है और जो हमारे एक्सपोनेंट है ना दोस्तों वो सेम है, फिर उनके बीच में होता है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो फिर क्या करने का, तो सुनना ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे a का पावर क्या है m, फिर इंटू, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया b और फिर इसका पावर क्या है प्यारे बच्चे, m है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो दोनों का बेस है ना वो अलग अलग है। जैसे इसमें बेस क्या है, a है, और इसमें बेस क्या है प्यारे बच्चों, b है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि इनके जो पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट है वो तो सेम है, तो फिर ऐसे में क्या करने का, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इन दोनों का इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो पावर है ना उसको एक बार ही लिखेंगे, यानी इन दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, फिर पावर को लिख देने का ऊपर, क्योंकि दोनों का पावर सेम है ना, तो समझ लीजिए कि हम पावर को क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब मान लो ऐसा ही कुछ दिया गया और इनके बीच में हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, डिवीजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से a का पावर m अपॉन b का पावर क्या है प्यारे बच्चे, m है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो तो अलग अलग है, राइट, ये a है और ये b है। बाकी अगर मैं एक्सपोनेंट यानी कि पावर की बात करूं वो सेम रहे, मतलब वो यहाँ पर सेम है, तो फिर ऐसे में क्या करने का, तो फिर से आप ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दो और जो पावर है ना उसको आप ले लीजिए कॉमन, यानी उसे आपको बस एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, हो क्या रहा था, देखो इसमें बेस हमारे सेम रहते थे और यहाँ पर जो हमने देखा इसमें एक्सपोनेंट सेम रहते थे। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोटिस कर लो। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और लॉ के बारे में बताया था, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि a का पावर m है और इसका पावर क्या है दोस्तों, n है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी m इंटू n मतलब हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से a का पावर m इंटू n। ठीक है, समझ में आया। फिर लास्ट में हमने एक और बात समझी थी, जैसे मान लो कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, कोई भी नंबर होने दो, अगर उसका पावर क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो फिर उसका आंसर क्या लिखने का, 1 लिखने का। ठीक है, तो यही सारे लॉज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किए थे और अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जितने बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी उतने अच्छे से आपको ये रोज जो है वो याद होते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें एकदम अच्छे से क्लियर रखना। चलो भैया, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सब लोग अब तैयार हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको वो लॉज जो है ना वो अच्छे से कंफर्म याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है भैया, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू करके 4 है। नीचे क्या है प्यारे बच्चों, तो नीचे यहाँ पे हमारा 3 इंटू 32। तो देखो दोस्तों, आपको मैं एक बात सबसे पहले बताती हूँ, यहाँ पे ना जो भी फैक्टर्स दिए रहेंगे आप कोशिश कीजिएगा कि उसे हम क्या करें, प्राइम नंबर्स में चेंज कर दें। ठीक है,
यानी प्राइम नंबर आप ऐसे समझो कि यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर में नहीं है तो हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और फिर उसके बाद उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 तो ऑलरेडी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। 2 को आप जैसा का तैसा लिख दो, इससे कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। बाकी 3 भी तो हमारा प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल, तो इसे भी आप ऐसे ही रहने दो। बाकी अगर मैं 4 की बात करूँ तो क्या हमारा 4 प्राइम नंबर होता है? आंसर बताइए मुझे। नहीं भैया, 4 जो है ये तो प्राइम नंबर नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके ना प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। तो कितने बार में ये जाएगा? 2 2 जा 4, फिर ये 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला है? 2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 इंटू 2 को हम लोग बताइए कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, है ना, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है? देखो 2 इंटू 2 यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 करके लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो लीजिए भैया हमने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं, है ना। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये 3 जो है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो कुछ मत करना। बाकी अगर मैं 32 की बात करूँ तो प्यारे बच्चों 32 प्राइम नंबर थोड़े ना है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जो 32 है इसको भी प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लेकर के आएंगे। कैसे? आओ ऐसे देखो, ऐसे लेकर के आना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 32, फिर इसको अभी कैंसिल करो, प्राइम नंबर ले लो। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, तो 2 1 से 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर कितने बार में जाएगा? 8 बार में। फिर ये कितने बार में? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? तो 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है, राइट। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार हो रहा है, बराबर। तो अब ये जो 2 का मल्टीप्लाई 5 बार हो रहा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 करके लिख सकते हैं। यस यस या नो? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 32 है ना, 32 के जगह पे क्या लिख दिया? 2 का पावर 5। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा इधर किनारे कर देती हूँ। ये रफ वर्क है, वैसे आपको ये पूरा करके दिखाने की जरूरत थोड़े ना है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ ताकि कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, चलो भैया यहाँ तक तो हमने बातें समझ ली, लेकिन अब इसके आगे का क्या है वो तो बता दो। तो देखो प्यारे बच्चों, अब देखो ऊपर यहाँ पे कोई लॉ लग सकता है क्या? आपको ऊपर नीचे देखना है, कोई लॉ इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से लॉज हमने देखे थे प्यारे बच्चे, जरा इनको देख लीजिए। एक तो बेस सेम रहे और मल्टीप्लीकेशन हो, बेस सेम रहे डिवीजन हो, या फिर बेस डिफरेंट डिफरेंट रहे और एक्सपोनेंट सेम रहे तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ठीक है, और एक तो हमने ये देखा था। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि इसमें कौन सा लॉ लग सकता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ऊपर की, ये देखो न्यूमरेटर की, तो इसमें हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं? ये वाला जो लॉ है ना प्यारे बच्चे, वो हम लोग बहुत प्यार से इसमें लगा सकते हैं। कौन सा? देखो, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। ये वाला जो हमारा लॉ है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ? तो भैया न्यूमरेटर में करेंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे, ये तो 3 है, ये 2 है, इसमें कैसे लगा दोगे? अरे रुको, इसमें नहीं लगाओगे लेकिन इसमें तो लगा सकते हो। देखो ध्यान से जरा मैं आप लोग को बताऊं, तो ये देखो यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 2, तो बेस सेम है, बस इनके एक्सपोनेंट अलग अलग है, मतलब इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो सकता है, राइट। तो बताओ भैया अब आप क्या लिखेंगे? तो देखिए इन दोनों को हम लोग साथ में पहले 3 का पावर 4 जैसे के तैसे लिख देते हैं, बाकी इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट में लिखो, चलो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। बेस सेम रहता है तो एक ही बार लिखने का, पावर्स को क्या कर देने का? प्लस, तो 3 प्लस 2 मिलकर के क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया? ये वाला। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके बता दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए नीचे क्या है? तो 3 इंटू 2 का पावर 5। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब क्या करें? अब सोचो इसके अंदर कौन सा लॉ हम लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऊपर नीचे जरा ध्यान से देखो, इधर 3 है, इधर भी 3 है ना, और पावर अलग अलग है। देखो इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। ठीक है, तो इसका पावर 4 है, इसका पावर क्या है दोस्तों? 1 है। इधर देखेंगे तो 2 है, नीचे भी 2 है, और पावर क्या है दोनों का? मतलब सेम टू सेम है, राइट। तो अब इसमें हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चे। देखिएगा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, दिस इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, बराबर। तो इसमें हम लोग यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो बताइए दोस्तों होगा क्या? तो देखो 3 3 है ना, तो बेस सेम है तो एक ही बार लिखना। इसका पावर क्या आएगा भाई? 4 माइनस 1 इंटू, फिर 2 है तो 2, पावर में क्या आएगा? 5 माइनस 5। ठीक है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो प्यारे बच्चे इसका पावर 3 आ जाएगा, और 2
का पावर क्या आएगा 5 माइनस 5 के तो 0। अब हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। क्या बताया है भाई, देख लो इधर ध्यान से देख लो। सिंस वी नो दैट कि a का पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर क्या होगा भैया बताना जरा। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी कि 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 0 मतलब हाँ बिल्कुल 1। तो 3 का पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 का पावर 3, एंड ये है हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये सब कुछ रफ वर्क है, अगर आपको दिखाना है तो दिखाइए, वरना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसे आप साइड में कर सकते हो, बाकी इतना तो जब एग्जाम में ये सवाल पूछेगा तो इतना तो दिखाना ही पड़ेगा, रीजन लिख के बताना पड़ेगा ना कि कौन सा रूल आपने अप्लाई किया। ठीक है जी, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से इसको देख लो समझ लो। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलती है भैया, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की आईडी क्या है कुछ तो बताओ। तो जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की आईडी मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे हमारे कौन से क्वेश्चन की भाई, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन की। देखो दोस्तों, फर्स्ट वन वी हैव कंप्लीटेड, नाउ सेकेंड वन। ठीक है, चलिए तो सेकेंड वन को हम लोग सॉल्व करेंगे कहाँ पर, यहीं पर सॉल्व करते हैं। आइए मैं सेकेंड वन इधर लिख देती हूँ। तो योर सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 का पावर 2 और इसका भी पावर क्या है 3, फिर यहाँ पे 5 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। ठीक है, तो चलो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से रूल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको वैसे पता भी होगा कि हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए एंड देन बाहर निकला जाए। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं करने वाले। देखो ये जो छोटू वाला ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करो, फिर ये बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना एंड देन पूरा आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पर होने क्या वाला है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 का पावर 2 एंड द पावर इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। ठीक है, तो ये है हमारा सवाल। अब ये सबसे पहले इसको निपटाएंगे, तो इसमें कौन सा रूल लग सकता है सोचा आप लोगों ने? जी हाँ बिल्कुल, ये वाला लग सकता है ना, a का पावर m और उसका भी पावर n, दिस इज इक्वल टू m इंटू n। याद आया कुछ? हाँ याद आ जाना चाहिए। तो देखो भैया इसमें हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा क्या, 5 का पावर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2 3 से यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू करके 5 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा रूल अप्लाई होगा आपको क्या लगता है? तो देखिएगा दोनों का बेस इसमें सेम है। देखो भैया ये भी 5 है ये भी 5 है, तो फिर क्या करने का, अब इसको ऐसे करने का, मतलब यहाँ पे रूल लिख दीजिए कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n बराबर। तो यहाँ पर सेम चीज होगी, देखिए 5 का पावर क्या आएगा 6 माइनस 4 कर देंगे यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। कोई समस्या नहीं। फिर अब बताओ इसमें डिवीजन वाला हम रूल लगा देंगे। अच्छा रुको रुको एक मिनट, हाँ देखो मैं यहाँ पे, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है, ये तो प्लस है ना, प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में ना दोस्तों प्लस होता है। तो 6 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों बता दो? तो 6 और 4 मिलकर के हो जाएगा 10। ठीक है, अब समझ में आया? उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसमें ये वाला पहले मैं आपको रूल इधर लिख के बता देती हूँ। ठीक है, देखो a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो फिर क्या करने का, इसको एक ही बार लिखने का और जो पावर से उनको माइनस कर देने का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 10 माइनस 7। अब 10 माइनस 7 करोगे तो बोलो भैया कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 5 का पावर हमको क्या मिलता है 3 मिलता है, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेकंड वन। ठीक है, चलो अब थर्ड वन की बारी है प्यारे बच्चों, तो हम लोग तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलो तीसरा कहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके लिए चलेंगे ना अगले पेज पे, क्यों टेंशन लेते हो। चलिए अब मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ बच्चों गायब। ठीक है जी, मिट जाओ पूरा फटाफट से। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वो रहा, लेकिन मैं लिखूंगी यहाँ पर थोड़ा सा इधर। देखिए तीसरा सवाल क्या लिखा है इसमें, 25 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। अब बोला गया है भैया इसको सॉल्व करो और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। हमने कहा ठीक है हम लिख लेंगे, तो कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए ध्यान से, पहले मैं जरा क्वेश्चन लिख लूं
25 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। बच्चों याद है अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो भी आपका नंबर दिया गया आप कोशिश करोगे वो प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए, जैसे कि 2 3 5 7 फिर 11 13 इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं 25 की बात करूँ तो क्या ये प्राइम नंबर के फॉर्म में है? तो आंसर होगा नो नो नो, ये हमारा प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसके फैक्टर्स निकालो। आओ देखो 25 इसके फैक्टर्स निकालिए जल्दी जल्दी। तो 5 से ये कटेगा, 3 से, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, तो डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। कितने बार में जाएगा? 5 5 से 25, फिर उसके बाद 5 1 से 5, यानी कि इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले? 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, तो 5 का पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये जो 25 है ना, 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 25 की जगह पे मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और इसका पावर क्या था? 25 का 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। ठीक है, कोई समस्या? बताओ, इजी है। अभी मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, अभी कर रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। देखो अब क्या हम करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सुलझा दो, तो इसमें हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों। कौन सा? a का पावर m एंड द पावर इज n विच इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो होगा क्या बताइए जरा। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 सा 8, फिर डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, एंड देन हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई कर लेंगे। विच रूल? दिस रूल, a रेज टू m इंटू b नहीं, a रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a। अच्छा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, देखो मैं डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो क्या होगा? 5, इसका पावर क्या आएगा? 8 माइनस 3, एंड 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5 का पावर 5, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने तीसरा सवाल जो है इसको भी सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर, जी हाँ बिल्कुल, 4th। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आ जाओ फिर इधर, मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताती हूँ भैया। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 11 का पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11 का पावर 3। ठीक, ओके। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो भी आपका नंबर है वो प्राइम फैक्टर के रूप में होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही यहाँ पे देखना है। तो प्यारे बच्चों आ जाओ जरा, हम देखते हैं, लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, लाइन से चलो छोटे बच्चे की तरह, तो बिल्कुल आंसर मिलेगा। ठीक है, वरना फिर गड़बड़ करोगे। हाँ चलो, 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो रहने दो। 7 भी तो प्राइम नंबर है, तो 7 का स्क्वायर लिख दो। 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो भैया इसके साथ भी छेड़छाड़ मत करना। बाकी अब आ गया ये 21। 21 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं, 21 कब से प्राइम नंबर होने लगा? तो देखो क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 21 किससे जाएगा? तो ये डायरेक्टली 3 से जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में तो 21 आता नहीं है, तो ये कितने बार में जाएगा? 7 टाइम में। 3 7 से 21, फिर ये जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 7 से, तो 7 1 से क्या आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो बताइए इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं? 3 इंटू 7, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 21 की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 ऐसे करके हम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? 11 का पावर यहाँ पे दिया गया है 3, तो ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब सोचिए कि इसमें हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने 2 रूल्स देखे थे। एक तो रूल हमने ऐसा देखा था जिसमें हमारे बेस सेम रहते हैं और दूसरे में एक्सपोनेंट सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले न्यूमरेटर में देखो, कहीं पे आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है? नहीं। डिनोमिनेटर में देखो, बेस आप सेम देख पा रहे हो? नहीं। और एक्सपोनेंट भी यहाँ पे सेम नहीं है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका 2 है, इसका 8 है, किधर से आपको सेम दिख रहा है? यानी कि वो जो जिसमें बेस और एक्सपोनेंट सेम होते हैं वो वाला फॉर्मूला हम इसमें तो नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल हमने देखा था ना, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर की। अब हम डिवीजन की तरफ चलेंगे, तो डिवीजन में ध्यान से समझिएगा, डिवीजन में भी हमने वही देखा था कि बेस सेम वाला और एक्सपोनेंट सेम वाला। तो प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट तो देखो बस यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें अलग अलग है ना, इसमें भी। यानी हम एक काम करते हैं, ये वाला रूल इसमें अप्लाई कर लेते हैं जिसमें हमारे बेस सेम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस इधर सेम है। तो क्या था हमारा रूल कि a का पावर m इंटू नहीं डिवाइडेड बाई
a का पावर n दिस इज इक्वल टू m का पावर m माइनस n बराबर। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, ठीक है। तो वो 1 लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आप यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, चलो ज्यादा आपका दिमाग में खराब नहीं करूंगी, डायरेक्टली मैं लिखती हूँ 3 का पावर क्या आएगा, इधर 1 माइनस 1 आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताने वाली थी थोड़ी देर पहले कि ये ऊपर भी 3 है ऊपर भी 3 है, तो 3 से 3 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमें एक्सपोनेंट के रूल के थ्रू ही जाना है, ठीक है जी। चलिए ये मैंने लिख दिया, फिर इनटू, फिर यहाँ पे 7 का पावर क्या आएगा, इधर ऊपर है 2 और नीचे क्या है प्यारे बच्चों 7 का पावर 1, तो 2 माइनस 1 कर देंगे इनटू, फिर यहाँ पर क्या आएगा 11 और इसका पावर क्या आएगा 8 माइनस 3, ठीक है। 8 में से 3 को हमने माइनस कर दिया, तो अब बताओ क्या आएगा, 3 का पावर यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0 और यहाँ पे 7 का पावर 1 मिलेगा, 2 माइनस 1 किया तो 1, और यहाँ पे 11 का पावर हमको क्या मिल जाएगा भैया, बिल्कुल हमको 8 मिल जाएगा, 8 में से 3 का 5 मिलेगा, 8 में से 3 का तो 5। अब क्या करना है, तो अब ध्यान से देखो 3 का पावर 0 यानी कि आंसर आएगा 1, वाई, बिकॉज वी नो दैट, सिंस वी नो दैट कि a का पावर 0 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1, राइट। फिर 7 का पावर 1 मतलब 7 और 11 का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप फाइनली क्या लिखोगे, तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जिसमें भी कर लो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे 7 इंटू 11 का पावर 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको समाप्त कर लिया है, यानी सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल। ये फोर्थ तो हमने कर लिया ना, अब उसके बाद हम फिफ्थ वन की बात करेंगे। तो आओ बच्चों फिफ्थ वन की बात हम करते हैं। चलो चौथा तो हो चुका है, ठीक है, देखा ना आप लोगों ने, अच्छे से देख लो, नहीं देखा होगा तो समझ लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो भाई। आओ अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं जा रही हूँ लिखने, देख लो। 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, ओके। चलिए बच्चे अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, योर क्वेश्चन इज 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर 3। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी है। पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सा रूल, कि a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, बराबर। और दूसरा रूल इसमें कौन सा लगेगा, ये डिवीजन वाला, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ठीक है। तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। तो 3 का पावर 7 है, आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। नीचे देखिएगा दोनों का बेस सेम है, एक बार ही लिखेंगे, फिर जो हमारे पावर से आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 4 3 मिलकर के कितना होता है भैया, हाँ बिल्कुल 7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इसमें ये वाला रूल लगा दो। कौन सा रूल लगाएंगे बताइए, बेस सेम है तो इसको एक ही बार लिखना, फिर यहाँ पे 7 माइनस 7 आ जाएगा, है ना, पावर का माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 का पावर 0, एंड वी नो दैट कि 3 का पावर 0 मतलब आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। समझ में आया, तो ये वाला रूल यहाँ पे लिख के बता दो कि वी नो दैट a का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कई बच्चों के दिमाग में एक और यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि चलो ठीक है हमने ये रूल अप्लाई किया, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम वो वाला रूल भी तो लगा सकते थे जिसमें सेम एक्सपोनेंट रहता था, है ना। ऐसा हमने देखा था ना डिवीजन में कि सेम एक्सपोनेंट रहता था। देखो इसका एक्सपोनेंट 7 है, इसका भी 7 है, तो क्या हम वो वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। देखो फिर से वही आंसर आपको मिलेगा, जैसे 3 का पावर 7 है और फिर उसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 का पावर क्या है दोस्तों 7 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर आप वो वाला रूल लगाते हैं, कौन सा रूल, ये वाला, कि a का पावर m इंटू बी का पावर m विच इज इंटू नहीं सॉरी डिवाइड a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m विच इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था a अपॉन b, फिर पावर को एक ही बार लिखना, ठीक है, ऐसे ही कहा था ना। तो इसके अंदर ये वाला रूल आप अप्लाई करो, तो बोलो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 3, ठीक है। फिर इसका पावर क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। 3 अपॉन 3 का मतलब क्या, 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 1 और इसका पावर 7, मतलब 1 का मल्टीप्लाई आप कितने बार कर रहे हो, 7 बार कर रहे हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई चाहे आप 100 बार कर लो, 2 बार कर लो, 5 बार कर लो, आंसर तो 1 ही आना है, ठीक है। तो 1 का पावर 7 मतलब आंसर क्या आएगा 1, ओके। तो इसमें हम कोई भी रूल लगा सकते थे, तो मैंने ये वाला रूल लगा दिया, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो वो वाला रूल लगाना है, बिल्कुल लगा लो, कोई समस्या नहीं है, तभी भी आपको सही आंसर ही मिलेगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ से आई थिंक आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे सवाल की। तो चौथा सवाल वहां पर है, तो आप बोलो तो मैं इधर ही इसको सॉल्व कर दूं क्या? आ जाओ, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, वो ना यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, हमें कहीं भी इसको लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए बच्चों, सवाल क्या है, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 और 4 का पावर 0। अब एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर उसका पावर होता है प्यारे बच्चों 0, देन आंसर क्या आता है? 1 के इक्वल आता है, बराबर। तो इसीलिए 2 का पावर 0 मतलब 1, प्लस 3 का पावर 0 यानी कि 1, 4 का पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा। तो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। बताओ भैया, कोई समस्या है ना? तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे 7वें सवाल की। तो 7वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, आई थिंक छठा और 7वां, अच्छा सेम टू सेम, कोई बात नहीं। चलो, तो ये आप खुद से कर लेना भाई, जो कि बहुत इजी है। अब भी मैंने ये जो पीछे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया छठा, वो सेम टू सेम, मतलब पूरा के पूरा डिट्टो सेम है। 2 का पावर 0, इधर भी 2 का पावर 0, फिर 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 और 4 का पावर 0, मतलब सेम टू सेम है। तो जैसे मैंने पिछला वाला किया वैसे आप इसको कर लेना, ठीक है। चलो, अभी 8वें सवाल की हम बात करेंगे। तो 8वां सवाल हम यहाँ पे सुलझाते हैं। देखिए बच्चों, बताते हैं हम आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। अरे ये भी तो कितना इजी है, करेंगे आप लोग? बताइए, अगर आप करने को बोलो तो मैं ये छोड़ देती हूँ, है ना। ये भी ये ना चलो करवा ही देती हूँ, कोई बात नहीं। a का पावर 0 मतलब आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 3 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 0 यानी कि 1 इंटू 5 का पावर 0 मतलब 1, ठीक है। अब फाइनली आंसर क्या आएगा ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, इसका मुझे आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको क्या मिला। ओके, जरूर बताइएगा, बहुत ईजी है। 1 प्लस 1 कर दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 1 से और आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ और आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो, अब ये 9th वन कर ले, 8th वन और 7th वन ये आपके लिए है, ठीक है। इसमें का तो मैंने आधा बता भी दिया, बस लास्ट वाला आपको निकालना है, जो कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग ये 9th वन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो 9वां सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, जो कि मैं अभी लिखने वाली हूँ, ऑलरेडी लिखा भी है। चलिए, 2 का पावर 8 इंटू a का पावर पाई, 4 का पावर 3 इंटू a का पावर 3, करना क्या है? सोचो सोचो। हाँ, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी हमारे नंबर है भाई वो प्राइम फैक्टर के रूप में ही होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर के रूप में होने चाहिए। तो देखो, अब ऊपर नीचे चेक करते जाएंगे, 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी ए तो कोई नंबर यहाँ पे बताया भी नहीं जा रहा, तो इसको आप ऐसे ही रहने देना। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूँ तो बच्चों एक बात बताओ, 4 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर करने पे हमको 4 मिलता है। तो 4 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। फिर देखो, इधर 4 का पावर क्या था? 3, तो इसीलिए इसका पावर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 3 आ जाएगा इंटू a का पावर 3, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब चलो आगे आगे बढ़ो। अब इसमें हम ये वाला रूल लगाएंगे, 2 का पावर 8 इंटू a का पावर 5, और यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर देना कि a का पावर m एंड द पावर इज n विच इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n, बराबर। तो होगा क्या? देखो, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 6 आएगा, 2 3 6 इंटू a का पावर 3, ठीक है। कोई परेशानी? नो नो नो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब क्या करें? अब ज्यादा कुछ मत करो, अब इसमें ये वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हो। बेस सेम है, देखो ऊपर नीचे बेस सेम है, यानी ये डिवीजन वाला जो रूल है ना वो आप इसमें लगा सकते हो कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ओके, तो क्या आएगा बताइए? तो यहाँ पे 2 का पावर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 8 माइनस 6 इंटू a का पावर यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 3, ठीक है। तो 2 का पावर इधर आ जाएगा 2 इंटू a का पावर भी यहाँ पे 2 आएगा। हाँ जी हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग? बताइए। a का पावर यहाँ पे 2 का पावर 2 आएगा, 8 में 6 गया 2, और यहाँ पे 5 में 3 गया तो भी 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें? यहीं पे रुक जाना चाहिए? नहीं, थोड़ा और आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंट भैया दोनों का सेम है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है प्यारे बच्चे? सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो फिर इसके अंदर हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला, जिसमें एक्सपोनेंट सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो ऐसे, a का पावर m इंटू बी का पावर m विच इज इक्वल टू
a इंटू बी एंड द पावर इज m, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज होगा, 2 का मल्टीप्लाई a में कर देंगे 2a आएगा एंड इसका पावर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2a का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 7वां तो सेम ही था, तो वो मैंने कहा कि आप कर लेना, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों, देखो 10th वन। तो आओ इसको भी सॉल्व करें हम लोग, आइए। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि a का पावर यहाँ पे 5 है डिवाइडेड बाई a का पावर 3 ब्रैकेट क्लोज देन मल्टीप्लाइड बाई a का पावर 8, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व किया जाए इसको, तो पहले मैंने क्या सिखाया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का। अच्छा ऐसा है क्या, बिल्कुल। तो अब इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे प्यारे बच्चों, देखो बेस सेम है, बेस सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखने का और पावर को क्या कर देने का माइनस, यानी कि 5 - 3 आएगा इनटू a का पावर 8, ठीक है। समझ आया इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, बताइए जल्दी से। तो ये वाला रूल हमने अप्लाई किया, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूं रूल, आ जाओ देखो ध्यान से। सिंस वी नो दैट कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ओके। चलिए बच्चे अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का पावर 5 - 3 करोगे तो 2 इंटू a का पावर 8, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा a का पावर 2 + 8 और 2 + 8 मतलब कितना आएगा, हाँ बिल्कुल 10 आ जाएगा, यानी a का पावर हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10, और ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। रुको एक मिनट, तो इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करा वो भी इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो रूल कौन सा था, देखो ये मल्टीप्लीकेशन वाला था जिसमें बेस सेम रहता है, तो a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10th वन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, पहले इसको देख लो अच्छे से, देख लिया, समझ गए। चलो अब ये हम लोग 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 11th क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है सॉल्यूशन, फिर उसके बाद समझिए ध्यान से, यहाँ पर है 4 का पावर 5, लो भैया लिख दिया, इंटू a का पावर 8 है, b का पावर 3 है, देन 4 का पावर 5 इंटू a का पावर 4 का पावर 5 इंटू a का पावर 5 इंटू b का पावर 2, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, देखो ऊपर नीचे तो खैर ना बेस सेम है, ऊपर नीचे नहीं, मतलब न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे खाली बस न्यूमरेटर में ना बेस सेम है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है, नीचे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है ना प्यारे बच्चे, वो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। विच रूल, दिस रूल, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ठीक है। ये वाला रूल हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों होगा क्या, अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 को हमने एक बार ही लिखा, फिर जो इनके पावर है उनको माइनस कर देंगे, 5 - 5, ठीक है। फिर इंटू a का पावर आप देख लो, इधर 8 है इधर 5 है, तो 8 में से 5 चला जाएगा, उसके बाद इंटू b का पावर ऊपर 3 है और यहाँ पे b का पावर नीचे क्या है 2, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब 4 का पावर 5 - 5 करोगे तो 0 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर a का पावर क्या आएगा, 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पर b का पावर क्या आएगा प्यारे बच्चे, तो 3 - 2 क्या तो 1, ठीक है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 4 का पावर 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा a³ इंटू b, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि कौन सा, 12th वन की, ठीक है। तो 12th वन को हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा साइड लेकर के, राइट। तो साइड में ले ले इसको, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लाइन खींचू ना, रुको लाइन खींच के जरा देखती हूँ, एक मिनट है, या फिर एक काम करते इसको ना थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं, राइट, हाँ ठीक है। अब चलो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देती हूँ सीधी सी, हाँ ये लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, और 12th वन को ना हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, यही इसके बगल में ही, बराबर। आइए देखिए बच्चों, अब 12th वन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, और फिर मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको लिख लेती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 का पावर 3
2 का पावर 3 इंटू 2 एंड पूरे का पावर यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना मैंने सिखाया था, तो इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो आप देखो बेस सेम है, बाकी पावर्स अलग अलग है। इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, सिंस वी नो दैट कि a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ठीक है, यही होता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो देखो बच्चों होगा क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2, फिर उसके बाद 3 प्लस 1 हम लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 और इसका पावर 3 है, फिर इधर पावर 2, फिर क्या होगा, फिर समझिए ध्यान से, यहाँ पे 2 का पावर हमको 4 मिलेगा, फिर 4 का भी पावर क्या है 2। अब इसके अंदर ये वाला रूल आप अप्लाई कर देना कि a का पावर m, देखो a का पावर m और इसका भी पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, बराबर। तो इसके अंदर हम ये वाला जब रूल अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का पावर 8 मिल जाएगा, क्योंकि 4 2 सा क्या होता है दोस्तों 8 होता है, ठीक है। तो यस फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसको सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए थे प्यारे बच्चे, तो इसमें टोटल, अच्छा अभी और है क्या, रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, 12 क्वेश्चन ही दिए गए थे, हमने 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हाँ 12 क्वेश्चन ही दिए गए थे तो हमने कर लिए हैं, चलो कोई समस्या नहीं है इसमें। अब उसके बाद मैं बात करूंगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करना शुरू करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आपको बताना है अच्छे से पूरा यहाँ पे प्रूफ करके कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं ये सही है कि गलत है, मतलब ट्रू है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। तो कैसे करेंगे, आओ हम देखते हैं। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्या यहाँ पे कि 10 इंटू 10 का पावर 11 विच इज इक्वल टू 100 और इसका पावर 11, ठीक है। तो अब आपको इसे बताना है ये सही बोल रहे हैं कि गलत। अब सही गलत का हम डिसीजन कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये जो है बच्चों आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, देख रहे हैं आप सभी लोग, इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 10 इंटू 10 का पावर 11 ये इक्वल होगा 100 के पावर 11 के। तो बताओ भाई ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है, सच्ची में ये बराबर होगा या फिर ऐसे ही इन्होंने बस बोल दिया है। तो ये हमको इधर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो लिखा है ना जस्टिफाई योर आंसर, बच्चा आपको जस्टिफाई भी करना है आपका आंसर, ठीक है। तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आओ हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद जो फाइनली आंसर आएगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा सॉल्यूशन, फिर सुनो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 11, देन क्वेश्चन है हमारा 100 का पावर 11। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो ऐसे जो आपके हाथ है ऐसे रख के देखने का, ये हमारा राइट हैंड साइड है एंड ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड बोला यानी कि इधर वाला, तो क्या लेंगे 10 इंटू 11 का पावर बच्चे 11, बराबर। अच्छा यहाँ पे 11 मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे 10 है, 10 और इधर भी है 10, ठीक। चलो हाँ 10 ही है। अब इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे बच्चे, बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी से सोचिए। देखो इसमें बेस सेम है, राइट, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा जिसमें बेस सेम होता है, यानी a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसका पावर क्या आएगा 1 प्लस 11, 1 प्लस 11 करोगे तो 10 का पावर हमको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो ये तो हमको लेफ्ट हैंड साइड मिला। अब हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं राइट हैंड साइड, क्या लेंगे बच्चे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लिया। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या दिया है 100 का पावर 11, ठीक है। अब आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो हमारा 100 है, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में है, मतलब ये अगर देखोगे तो इसके बेसिस पे आप जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यानी अगर ये 10 का पावर कुछ है तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये भी 10 का पावर कुछ ना कुछ तो आ ही जाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों 100 हमको कैसे मिलता है, तो हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि 100 हमको ऐसे मिलता है कि 10 इंटू 10 करेंगे तब जाके हमको 100 मिल जाएगा। तो 100 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 10 इंटू 10 करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, बराबर। और इसका पावर आ गया 11। अब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे, विच रूल, दिस रूल, a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर, एक मिनट, अच्छा ये वाला रूल लगेगा,
ये वाला a का पावर m फिर इसका पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, बराबर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर पावर का, तो 11 टू सा क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, बराबर। तो अब ध्यान से देखो 10 का पावर इधर 22 मिला है हम लोगों को और यहाँ पर 10 का पावर 12 मिला है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और मिला है, राइट हैंड साइड में कुछ और मिला है, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? ये तो पावर में 12 है और ये तो पावर में 22 है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख करके बताएंगे कि सिंस हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा कि लेफ्ट हैंड साइड दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे लिख देना, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है दिस इज रॉन्ग, गलत है, ये सही नहीं है। ठीक, चलो तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले पेज पे और सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रफ करना पड़ेगा, तो जी हाँ ये लीजिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड की तरफ। तो दूसरा सवाल मैं यहाँ पे जा रही हूँ लिखने। दूसरा सवाल क्या है? 2 का पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 का पावर 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हमको करना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? तो इसमें इन्होंने कहा कि 2 का पावर 3 जो है वो बड़ा होगा 5 के पावर 2 से। तो क्या ये बात सही है? तो इसके बेसिस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसका पता होना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ 2 का पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 का पावर 2, बराबर। तो देखो बच्चों होगा क्या, अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। तो 2 का पावर 3 हमको क्या मिलेगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 का पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो बताओ कितना आता है? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 आता है, बराबर 8 आता है। फिर यहाँ पर है 5 का पावर 2, ठीक है ना। तो 5 का पावर 2 मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 5 5 सा 25, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, सिंस वी हैव नोटिस्ड कि यहाँ पर जो 25 है इट इज ग्रेटर देन 8, मतलब जो 25 है वो ग्रेटर देन 8 है ना। लेकिन इसमें क्या बोला था, देखो अगर 25 8 से बड़ा है, देख सकते हैं आप सभी लोग, तो ये 25 कहाँ से आया है? 5 स्क्वायर से आया है, और ये 8 कहाँ से आया है? 2 का पावर 3 से आया है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मालूम पड़ा कि 5 का पावर 2 जो है वो 2 के पावर 3 से बड़ा है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो तीसरा मैं इसी के लाइन में चलो यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 6 का पावर 5, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, कैसा कैसा होगा? इन्होंने कहा कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 ये इक्वल होगा 6 के पावर 5 के। तो चलो भैया अब हमको चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड ले लेंगे, है ना। इक्वल के इधर वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के उधर वाला राइट हैंड साइड होता है, बराबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 का पावर 2, बराबर। तो अब इसमें क्या करना है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो 2 का पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। और 3 का पावर 2 मतलब 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। चलो अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करोगे? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला। अब 3 का पावर मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 सा 9, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चे कितना आता है? तो 8 9 से कितना होता है? 72 होता है, बराबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हमारे राइट हैंड साइड को। तो प्यारे बच्चे राइट हैंड साइड में क्या दिया गया जरा देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 6 का पावर 5। 6 का पावर 5 मतलब 6 का मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना है? तो 5 बार करना है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि टोटल 5 बार आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, रुकिए
तो यहाँ पर हमको मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 6 6 देखो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 36, फिर 36 6 मतलब इसमें अभी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 6 36 होता है। फिर यहाँ पे 3 आ गया, 6 3 18, 18 19 20 21 यानी कि 216 आएगा। ठीक है, फिर ये 216 का मल्टीप्लाई हमें 6 में करना पड़ेगा। चलो बच्चे करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 6 6 36, वापस से 3 आ गया, 6 1 6, 6 प्लस 3 करोगे तो 9 और 6 1 6 यानी कि 696 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 36, 6 आ गया, 6 1 6 9 आ गया, 6 एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। 6 6 36, 3 आ गया, 6 1 6 और यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो 9, फिर 6 2 तो 12 होता है, यानी 12 मतलब 1296 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, देखो जब इसका मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 और 96 आएगा। ठीक है, फिर ये 1296 का मल्टीप्लाई वापस से हमें ये 6 में करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 6 6 36, वापस से 3 आ गया, 6 9 से कितना होता है, तो 6 9 से 54, 54 प्लस 3 करेंगे तो 57, 5 यहाँ पे कैरी आ गया। ठीक, 6 2 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 का 7 1 आ गया, 6 1 6 1 7 यानी कि हमको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, जब हमने इन सभी का मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमें मिलता है 7776 यानी कि 7776। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो ये हमको मिला। अब ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, ये आप लोग रफ वर्क में करके दिखा दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसीलिए मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, गायब कर देती हूँ। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तो बराबर है ही नहीं, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमको 72 मिला, राइट हैंड साइड में हमको 7776 मिला है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ना भैया ना, इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, सो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बराबर। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ओके, ध्यान रखो। तो हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर लिया और अब बात करेंगे प्यारे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि ये होगा हमारा ट्रू। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, इसको यहाँ से करना पड़ेगा टाटा बाय बाय। आ जाओ, बाय बाय टाटा हम कर देते हैं इसको और सॉल्व करते हैं ये वाला सवाल भी। तो आओ देखो, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 3 का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1000 का पावर 0। अब बोला गया है कि आप बताओ ये सही है कि गलत है। हमने कहा अच्छा ऐसे, हाँ बिल्कुल बता लेंगे। तो 3 का पावर 0 इन्होंने कहा कि ये इक्वल है 1000 का पावर 0 के, तो क्या ये बात सही है? आंसर होगा यस। कैसे मैंने पहचान लिया मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 का पावर 0। वी नो दैट कि एनी नंबर जिसका पावर 0 हो, आंसर क्या आता है उसका 1 आता है, वैल्यू तो 1 ही आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 आ चुका है। राइट हैंड साइड जरा हम देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो राइट हैंड साइड में है हमारा 1000 का पावर 0, तो कोई भी नंबर उसका पावर 0 तो आंसर 1 आता है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आया है, राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मुझे कैसे देखते ही पता चल गया था कि ये स्टेटमेंट ट्रू ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया था इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है, यानी इधर भी 1 आएगा इधर भी 1 आएगा और 1 तो 1 के बराबर ही होता है और वही यहाँ पे दिया भी गया है, इसीलिए ये ट्रू स्टेटमेंट था। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे बच रहे हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो फोर्थ में क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कंप्लीट। एक्सरसाइज 11.2 जो है इसको हम फाइनली कंप्लीट कर लेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके, तो कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।